हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 को, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 लेंगे और उसके भी हम पहले 3 पार्ट्स करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। हमें जो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी पहले हमें जीरोज फाइंड आउट करनी है, फिर जो भी जीरोज आएंगी उनके बीच में एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है वो x में है, तो हम इसको px कंसीडर करेंगे। लेट px इज इक्वल टू दिस गिवन पॉलिनोमियल x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अभी इसकी जीरोज फाइंड आउट करनी है तो हमें इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं वो 9th में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी। हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टराइज करेंगे। ये जो मिडल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, और वो कैसे स्प्लिट करेंगे कि जो भी वो 2 पार्ट्स होंगे, सपोज यहाँ पर हमें 2 पार्ट्स लिखने हैं, जो भी वो 2 पार्ट्स होंगे उनका प्रोडक्ट x² वाली जो टर्म है उसके और कॉन्स्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो कांस्टेंट टर्म इज -8 हियर, -8 इंटू x² माइनस 8x²। ठीक है, और अगर उन 2 पार्ट्स को हम ऐड करें तो हमारे पास वापस से मिडल टर्म आ जानी चाहिए। मिडल टर्म इज -2x। अब x को आप अभी भूल जाओ। ठीक है, x को छोड़ दो। अगर आप सिर्फ नंबर भी कंसीडर करोगे तो भी हमें रिक्वायर्ड पार्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, -8 एंड -2, क्योंकि x लगा देंगे तो वो अपने आप आ जाएगा x। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो -2 आए। तो सबसे पहले इसी पे फोकस करते हैं कि हमें प्रोडक्ट जो चाहिए वो नेगेटिव चाहिए। प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है? जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो यानी कि हमारा एक नंबर नेगेटिव होने वाला है और एक पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, ये डिसाइड हो गया। अब -8 जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 2 ही केसेस में मिल सकता है। इसके जो फैक्टर होंगे वो 8 या 1। ठीक है, अब प्लस माइनस साइन तो हम लगा सकते हैं, माइनस साइन तो किसी एक के साथ लगा दो तो -8 आ जाएगा। तो 8 1 या फिर 4 इंटू 2, यही 2 पेयर हैं जहां से हमें 8 मिल सकता है या -8 मिल सकता है। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि ना तो इनको ऐड करने से हमें -2 मिलेगा ना सब्ट्रैक्ट करने से मिलेगा। तो ये जो पेयर बच गया 4 एंड 2 का, यही रिक्वायर्ड पेयर आएगा। लेकिन अब इस नंबर का क्या साइन ले वो कैसे पता चलेगा? अब 4 एंड 2 लेना है, एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव लेना है। तो ऐड करके हमें जो साइन मिल रहा है वो नेगेटिव है, यानी कि जो बड़ा फैक्टर है इनमें वो नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम -4 लेंगे, बिगर फैक्टर माइनस, एंड स्मॉलर फैक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ही ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 एंड 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -8, ऐड करेंगे तो -2। तो यही वो 2 रिक्वायर्ड पार्ट्स हैं जो जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो लेट्स डू दैट। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन फैक्टर को हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे। x इज कॉमन हियर, तो x माइनस 4 यहाँ बचेगा। लास्ट 2 टर्म से जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा वही सेम यहाँ आना चाहिए, तो बिना कुछ देखे ही आप सेम लगा सकते हो। फिर आप जो थर्ड टर्म है ना, ये सेकंड पेयर की जो ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि बिगनिंग से थर्ड टर्म, इसमें से आप देख लो कि यहाँ पर ये था +2x, x हमने अंदर रखा है यानी कि ये +2 बाहर रह गया। फिर +2 इज द कॉमन फैक्टर इन लास्ट 2 टर्म्स। अब यहाँ से x माइनस 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको भी कॉमन ले लो। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा +2। तो px को जो है हमने फैक्टराइज कर दिया x माइनस 4 एंड x प्लस 2 में। अब हमें यहाँ 0 फाइंड आउट करनी है, और 0 फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया होता है, वेदर इट इज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, उसको हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो टू गेट जीरोज पुट px इज इक्वल टू 0। अब px की वैल्यू क्या है? x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अगर ये 0 है तो फिर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स या तो ये फैक्टर x माइनस 4 वाला 0 है, या फिर x प्लस 2 0 है, या फिर दोनों ही 0 है। तो इसके लिए हम दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे।
x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एंड x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ट्रांसपोज करेंगे इधर तो प्लस 2 यहाँ है, इधर आके माइनस 2। देयरफॉर रिक्वायर्ड जीरोज आर 4 एंड माइनस 2। ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। अब रिलेशनशिप क्या है वो भी पता होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ वेरीफाई करनी है। तो टू वेरीफाई, यहाँ पर वेरिफिकेशन में हमें टू रिलेशनशिप को वेरीफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी क्या होता है, अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता है एक्स का कोएफिशिएंट और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर माइनस बी बाय ए दैट इज माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज दिस। सेकेंड हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, होता है सी बाय ए। अब सी क्या है, C is the constant term and A is the coefficient of x square। ठीक है, अब ये दोनों रिलेशनशिप को हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स प्रूव करके दिखाना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं इधर। फर्स्ट में इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हम फाइंड आउट कर लेंगे क्या है। हमारे पास जीरोज हैं, क्या है, 4 एंड माइनस 2, इनका सम ले लो, 4 प्लस माइनस 2। दोनों जीरोज को ऐड करना है। अब क्योंकि हमारी एक जीरो नेगेटिव है तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर दिखाएं, ब्रैकेट को आप बाद में ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 एंड 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनकी वैल्यूज आप गिवन पॉलिनोमियल से रखेंगे। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 2, तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस, ये साइन तो गिवन है फॉर्मूला में, ये माइनस, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1 हियर। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस 2 मीन्स 2 बाई 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। सो दोनों इक्वल हो गए, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब सेकंड में लेंगे। सेकंड जो रिलेशनशिप है उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसकी भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स जो भी जीरोज हमारे पास हैं 4 एंड माइनस 2, उनका प्रोडक्ट लेंगे। 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8। अब राइट हैंड साइड लो। राइट हैंड साइड क्या थी, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखिए, कांस्टेंट इज माइनस 8 एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, सो दैट वैल्यू वी विल राइट हियर माइनस 8 बाय 1 which is equal to minus 8. This implies left hand side is equal to right hand side, hence verified. So इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को वेरीफाई करेंगे। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल s में हमें गिवन है तो हम इसको ps लेंगे। ठीक है, ps। अब फिर से वही मेथड, इसको फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम 2 पार्ट्स करेंगे इसके, जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाना चाहिए 1 इंटू 4 4। अभी s को मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, s तो बाद में ऐड हो जाएगा तो अपने आप आ जाएगा। एंड ऐड करेंगे इन 2 पार्ट्स को तो हमें मिलना चाहिए -4। ठीक है, अब प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आ सकता है, जब या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हों या दोनों नंबर नेगेटिव हों। अब ये कैसे पता चलेगा कि दोनों पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, वो इससे पता चलेगा। हमें ऐड करने से माइनस साइन मिल रहा है तो मीन्स दोनों नंबर यहाँ नेगेटिव हैं। ठीक है, अब ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 4 आए और ऐड करे तो भी 4 आए, तो 2 एंड 2। तो यहाँ से -2 -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 प्लस -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा।
तो यहाँ पर रिक्वायर्ड जो इसके पार्ट्स बनेंगे वो आएंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। फर्स्ट टू टर्म से 2s कॉमन है तो यहाँ से बचेगा 2s, और यहाँ से माइनस 2s था तो 2s बाहर है तो यहाँ से -1 बच गया। अब जैसे मैंने पहले बताया था, जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचा है वही सेम सेकंड ब्रैकेट में भी बचना चाहिए, 2s माइनस 1। अब थर्ड टर्म जो है ना, ये -2s, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि बाहर क्या लेना है। -2s था जिसमें से ब्रैकेट के अंदर ओनली 2s बचा हुआ है, तो यानी कि माइनस साइन बाहर है। माइनस अकेला नहीं होता है, -1 होता है। ठीक है, तो 2s माइनस 1 फिर से यहाँ इन टू टर्म से कॉमन है, तो 2s माइनस 1 बाहर लिया, यहाँ से बचा ये 2s और यहाँ से बचा ये -1। तो ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब टू फाइंड जीरोज अगेन पुट ps इज इक्वल टू 0। ps को 0 रखेंगे मीन्स ये फैक्टराइज्ड फॉर्म 0 के इक्वल हो जाएगी। 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से ईच फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज s इज इक्वल टू, ये 1 इधर आ जाएगा और फिर ये 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2। सेम इसको रखेंगे, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से s की 2 सेम वैल्यूज मिल गई, इक्वल वैल्यूज। देयरफॉर द रिक्वायर्ड जीरोज आर 1/2 एंड 1/2। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अगर वैल्यूज सेम है जीरोज की तो एक ही बार लिख देते हैं द रिक्वायर्ड जीरो इज 1/2। नो, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको 2 टाइम्स लिखना है। जीरोज आपको 2 मिलेंगी, भले ही वो सेम हो लेकिन आप 2 टाइम्स लिखेंगे। और अगर क्यूबिक में सेम वैल्यू मिल रही है तो 3 टाइम्स लिखेंगे, ये जरूरी है, नहीं तो बोर्ड में इसके मार्क्स कट जाते हैं। अब हमें इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो अगेन सम ऑफ द जीरोज हम पहले लेंगे। सम ऑफ, वो क्या वेरीफाई करना है मैंने प्रीवियस पार्ट में बता दिया, तो अगेन एंड अगेन दैट आई विल नॉट राइट। सम ऑफ द जीरोज डायरेक्ट हम लिखेंगे यहाँ 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ हमें 1 मिलेगा। एंड ये किसके इक्वल वेरीफाई करना है, -b/a, एंड -b/a इज नथिंग बट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। नाउ हम निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट ऑफ s क्या है, s यहाँ से देखिए इट इज -4, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस ऑफ -4 एंड नीचे कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 4, तो दैट वी विल राइट हियर 4, तो it is minus of -4 will give us 4/4, that is 1. Hence we can write here sum of zeros। अगर हम बिगिनिंग में रिलेशनशिप को नहीं शो कर रहे हैं कि क्या प्रूव करना है, तो फिर लास्ट में हमें ये लाइन जरूर लिखनी है कि हेंस सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड में क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स 1/2 इंटू 1/2 विल गिव अस 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना है कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट टर्म इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर इज 4, तो वही वैल्यू यहाँ रख देंगे, इट इज 1/4, दोनों सेम है, सो हेंस यहाँ पर भी लिख देंगे, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें जो दिया है x में दिया है, तो हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर -3 -7x। ठीक है, ये हमें थर्ड पार्ट गिवन है x में, तो हम यहाँ पर px लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पर ऑब्जर्व द गिवन पॉलिनोमियल। जो टर्म्स लिखी हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं लिखी है। देखिए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, x⁻0 वाली टर्म, उसके बाद x⁻1 वाली टर्म है। तो जब भी हम पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले हम उसको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको पहले अरेंज करेंगे, 6x² -7x -3।
क्योंकि हमें स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, और जो गिवन फॉर्म है उसमें मिडल टर्म आ रही है -3, जबकि अरेंज करने के बाद आएगी -7x। तो हमारा राइट आंसर इसी से निकलेगा, -7x को अब हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, तो अब सेम वही मेथड, 2 पार्ट्स ऑफ -7 की मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, -3 × 6 दैट इज -18, और जब ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए -7। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 और फिर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7, साइन को अब अगर छोड़ दे तो देखिए प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो फिर से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, सपोज ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, और अब ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यानी कि जो बड़ा फैक्टर होगा, जो बिगर फैक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि फैक्टर्स हैं क्या 18 के। 18 के फैक्टर्स 6 और 3 हो सकते हैं, बट 6 3 को ना ऐड करने से 7 मिलेगा ना सब्ट्रैक्ट करने से। फिर दूसरा आ रहा है 9 2 = 18। अब 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो समहाउ हमें यहाँ पे 7 मिलने के चांसेस है। तो यही 2 फैक्टर्स हैं हमारे 9 और 2। अब एक पॉजिटिव लेना है और एक नेगेटिव। एज आई टोल्ड यू, सम अगर नेगेटिव है तो फिर बड़ा फैक्टर नेगेटिव, यानी कि 9 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव। ठीक है, -9 + 2। तो सेम यहाँ पर -9 और +2 करेंगे तो हमें -7 मिल जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6x² - 9x + 2x - 3। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या चीज़ कॉमन है, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर अगर देखें तो 3 कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 एक फैक्टर है, यहाँ पर भी 3 एक फैक्टर है, और एक x कॉमन है। तो 6x² में से 3x बाहर है तो क्या बच गया। सी, न्यूमेरिकल फैक्टर जब भी आप बाहर लेते हो तो एक्चुअली हम करते क्या हैं, जिस फैक्टर में से, जिस नंबर में से हम बाहर ले रहे हैं उसको बाहर वाले नंबर से डिवाइड कर देते हैं। अब 6 में से हम 3 बाहर ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 6 / 3 2, तो 2 अंदर बचेगा। x² / x करेंगे तो x अंदर बचेगा, सेम माइनस साइन। 9/3 करेंगे तो 3 अंदर बचेगा, और x / x करेंगे तो 1 हम लिखते नहीं है। अब जैसे पहले भी बताया है कि सेम जो इस ब्रैकेट में बचा है वो ही सेम यहाँ आना चाहिए, 2x - 3। अब 2x - 3 थर्ड टर्म को देखिए आप, इस टर्म को खाली 2x था और 2x ही अंदर है, तो बाहर क्या फैक्टर कॉमन है, कुछ भी नहीं है। बट कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं होता है, +1 इज ऑलवेज देयर। ये जो +1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो ये +1 यहाँ है। अब 2x - 3 इज कॉमन अगेन, तो यहाँ से बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा 1। तो ये आ गए फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ टू गेट zeros, put px = 0, and this implies 2x - 3 × 3x + 1 = 0। बारी बारी से दोनों फैक्टर्स को रखेंगे 0, 2x - 3 को 0 रख दो, 2x = 3 को उधर ले जाएंगे तो 3 आएगा, x = नाउ ट्रांसपोज दिस 2 हियर 3/2। ठीक है, दूसरा 3x + 1 = 0, 1 को पहले उधर ले जाओ, 3x = -1 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी -1/3। सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड zeros, therefore the required zeros are 3/2 and -1/3। तो ये तो आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो पहले फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, उसके लिए सम ऑफ जीरोस, ये जो जीरोस आई हैं इनको ऐड करेंगे, 3/2 - 1/3। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके। 6 इज द एलसीएम, जो एलसीएम आया उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 6 / 2 3 आंसर आया, 3 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, 3 3s are 9 माइनस एज इट इज। नाउ 6 / 3 2 2 1s are 2, तो 9 - 2 7/6 आ गया सम ऑफ जीरोस। इसको वेरीफाई करना है किसके इक्वल, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये माइनस एज इट इज। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ x वैल्यू देखते हैं क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ x हियर इज -7 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 6।
सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -7/6। अब यहाँ पर भी 2 टाइम्स माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस मिल जाएगा 7/6। ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, हेंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नाउ सेकंड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, टेक द जीरोस एंड मल्टीप्लाई 3/2 इंटू -1/3। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ब्रिंग टू द लोएस्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा 3 से कट कर देंगे तो -3 1 जा पे जाएगा एंड ये -1/2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होना चाहिए c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म बाय a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू हम ऊपर से फिर से देखेंगे। कांस्टेंट टर्म इज -3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 6। तो कांस्टेंट टर्म इज -3/6। अगेन इसको भी कट कर दो तो ये आ जाएगा -1/2, दोनों सेम है तो हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो दैट्स ऑल। होप ये आपको समझ आ गया, इजी है। बाकी के 3 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।